1 करोड़ मीटर कपड़े से 95 लाख बच्चों की बनेगी पोशाक। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आपको बताते चले कि आंगनवाड़ी केंद्रों के 3 से 6 साल के बच्चों को मिलेगी पोशाक, हो गई है तैयारी। ये खबर पटना बिहार से आ रही है, जहाँ पर राज्य के 1,15,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों की पोशाक जीविका दीदियाँ बनाएंगी। लगभग 95 लाख बच्चों के लिए 1 करोड़ मीटर कपड़ा लगेगा। कपड़े की आपूर्ति के लिए निविदा जारी कर दी गई है। चयनित एजेंसी से कपड़ा मिलने के बाद जीविका दीदियाँ पोशाक तैयार करने में जुट जाएंगी। इसमें राज्य की 30 से 35,000 जीविका दीदियों को लगाया जाएगा। बता दें कि राज्य के कई जिलों में जीविका दीदियों का सिलाई सेंटर जानकी स्टिचिंग प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से चल रहा है। इस कंपनी में मुख्यतः सिलाई कढ़ाई का काम होता है। अब ये कंपनी आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों की पोशाक तैयार करेगी। अब तक इस कंपनी से राज्य भर की 15,000 जीविका दीदियाँ जुड़ चुकी हैं। जीविका दीदियों को मिलेगा सिलाई का प्रशिक्षण। बच्चों की पोशाक तैयार करने में किस तरह की त्रुटि ना हो, इसके लिए सभी जीविका दीदियों को जीविका द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसे प्रखंड स्तर पर 1,15,000 आंगनवाड़ी केंद्र से तय किया जाएगा। इससे बच्चों को समय से यूनिफॉर्म अवश्य उपलब्ध हो पाएगा। आंगनवाड़ी केंद्र पर नवजात से लेकर 6 साल तक के बच्चे पंजीकृत होंगे, लेकिन यूनिफॉर्म 3 से 6 साल तक के बच्चों को ही दिया जाएगा। 3 साइज की यूनिफॉर्म बनेगी। इसमें 22, 24 और 28 नंबर होंगे। जीविका प्रशासन की माने तो 6 महीने में यूनिफॉर्म तैयार कर लिया जाएगा। नवंबर से सभी आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को यूनिफॉर्म भेजा जाएगा। सॉफ्टवेयर से होगी ट्रैकिंग। स्टिचिंग प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से कपड़े की सिलाई हो रही है या नहीं, एक दिन में कितने यूनिफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं, इसकी निगरानी के लिए जीविका की ओर से नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। यूनिफॉर्म को अच्छे से रखा जा रहा है या नहीं, बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म भेजा जा रहा है या नहीं, इसकी भी सॉफ्टवेयर से ट्रैकिंग की जाएगी। इसमें पूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकेगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कपड़ा की आपूर्ति के लिए निविदा जारी, और ये है आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे, जहाँ पे ये आंगनवाड़ी सेविका दीदी बैठी हुई हैं। इसमें 1,15,000 आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ेंगी जीविका दीदियाँ। 30 से 35,000 जीविका दीदियों को सिलाई में लगाया जाएगा। दीदियों को सिलाई कंपनी जानकी स्टिचिंग प्रोड्यूसर को मिलेगा। सिलाई का काम 6 महीने में यूनिफॉर्म तैयार करने का जीविका प्रशासन ने रखा लक्ष्य। इन जिलों में जीविका दीदियों का सिलाई सेंटर है: भोजपुर, पटना, सहरसा, कोइलवर, पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, नालंदा, मुजफ्फरपुर, वैशाली व पूर्वी चंपारण। क्या कहते हैं हिमांशु शर्मा, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जीविका? आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों की पोशाक बनाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। 1 करोड़ मीटर कपड़े के लिए टेंडर निकाला गया है। जानकी स्टिचिंग प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से पोशाक तैयार होगी। 6 महीने में कार्य पूरा कर लिया जाएगा। नवंबर में बच्चों को यूनिफॉर्म दे दिया जाएगा। हिमांशु शर्मा, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जीविका। तो अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो पोशाक राशि आंगनवाड़ी सेविका के खाते में आती थी, आंगनवाड़ी सेविका अभिभावक को डायरेक्ट पैसा उपलब्ध कराते थे या डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जाते थे, ये सब नहीं करके अब जीविका दीदियाँ आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों की पोशाक तैयार करेंगे। आप लोग समझ ही सकते हैं इसमें क्या होने वाला है। विशेष हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आंगनवाड़ी सेविका को तंग तबाह करने का ये साजिश रचा जा चुका है और कुछ भी नहीं। खैर, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो बच्चों को टेक होम राशन के लिए कच्चा राशन लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है, इसको भी डीबीटी के माध्यम से सरकार करा देती तो बड़ी मेहरबानी होती। चलिए, खैर आगे
इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।